प्रेपोजिशनल लॉजिक के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम इस टॉपिक को एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से समझने वाला है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अगर सपोज हमारे पास एक मशीन है और उस मशीन के अंदर हम कुछ नॉलेज फीड करना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस नॉलेज के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इस मशीन को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आती। अगर सपोज इस नॉलेज को हमें इस मशीन के अंदर फीड करना है तो इसके लिए इस नॉलेज को हमें एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, और इसी चीज़ को हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के होते हैं दो तरीके। सबसे पहला तरीका है प्रपोजिशनल लॉजिक, दूसरा तरीका है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक जिसको हम FOL भी कहते हैं। दो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक जिसको हम FOL भी कहते हैं, ये वाइडली यूज तरीका है क्योंकि ये प्रपोजिशनल लॉजिक का एक्सटेंशन है। बट फिर भी इस वीडियो में हम प्रपोजिशनल लॉजिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके ऊपर हम अगले वीडियो के ऊपर बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। अब अगर सपोज तुम्हें प्रपोजिशनल लॉजिक समझना है तो तुम्हें ये 5 सिंबल्स समझने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करके प्रपोजिशनल लॉजिक इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंसेस को एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है। सबसे पहला सिंबल इज दिस, इसको हम नॉट कहते हैं। एंड बाय द वे इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करने वाले हैं, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड इज दिस सिंबल, इसको हम एंड कहते हैं। देन देयर इज दिस, इसको हम और कहते हैं। देन इज दिस, इसको हम इम्प्लाइज कहते हैं, मतलब बेसिकली इफ दिस देन दिस, काइंड ऑफ दैट स्टफ। देन देयर इज दिस, इसको हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर जंप करते हैं। एग्जांपल्स के ऊपर जंप करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे उन सारे के सारे एग्जांपल्स की वजह से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट अगर आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने की जरूरत है। अगर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में हमने बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करके रखे हैं विद ऑफ कोर्स ऑल द अदर टॉपिक्स, जिससे आपका बस ये टॉपिक ही नहीं पूरा सब्जेक्ट ही क्लियर हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं विच इज दिस। अब क्वेश्चन के अंदर x का मतलब इट इज कोल्ड, y का मतलब इट इज सनी एंड z का मतलब इट इज ब्रीजी। ओके, मतलब बेसिकली इन स्टेटमेंट्स को हमने इन वेरिएबल्स के अंदर डाल के रखा है। मतलब बेसिकली ये इसको डिनोट करता है, ये और ये इन दो स्टेटमेंट्स को डिनोट करता है, काइंड ऑफ दैट स्टफ। सबसे पहला क्वेश्चन इज इट इज नॉट कोल्ड। अब इस स्टेटमेंट को हम हमारे प्रेपोजिशनल लॉजिक की भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, सबसे पहले सेंटेंस क्या है? इट इज कोल्ड, और इट इज कोल्ड का मतलब क्या है? कौन सा वेरिएबल? x, तो इसका मतलब x। बट इट इज नॉट कोल्ड, बीच में नॉट है, तो नॉट किस चीज से डिनोट किया जाता है? इस चीज से, राइट? तो इट इज नॉट कोल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट, इट इज कोल्ड एंड इट इज ब्रीजी। इट इज कोल्ड यानी कि बेसिकली x एंड इट इज ब्रीजी यानी कि z। ओके, बट बीच में क्या है? एंड, और एंड किससे डिनोट किया जाता है? ये, राइट? तो बेसिकली ये सिंबल यहाँ पे लग जाएगा। देन देयर इज इट इज कोल्ड और इट इज ब्रीजी। इट इज कोल्ड यानी कि बेसिकली x एंड इट इज ब्रीजी यानी कि बेसिकली z, एंड बीच में क्या है? और, एंड और को कौन डिनोट करता है? ये सिंबल, इसलिए बीच में ये। अब चीजें और ज्यादा हार्ड होने वाली है। इफ इट इज ब्रीजी देन इट इज कोल्ड, राइट? इफ इट इज ब्रीजी यानी कि बेसिकली z, देन इट इज कोल्ड यानी कि x, एंड बीच में क्या है? इफ देन को कौन डिनोट करता है? ये, मतलब बेसिकली इफ इट इज ब्रीजी देन इट इज कोल्ड, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ इट इज ब्रीजी एंड कोल्ड देन इट इज नॉट सनी। स्टेटमेंट का डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि इट इज नॉट सनी, ये कंप्लीटली डिफरेंट स्टेटमेंट है। ओके, इसलिए हम अलग तरीके से इसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को हटाते हैं और इस स्टेटमेंट के अंदर भी इफ देन को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। बचता क्या है हमारे पास? इट इज ब्रीजी एंड कोल्ड, राइट? तो इट इज ब्रीजी एंड कोल्ड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज ब्रीजी एंड इट इज कोल्ड, राइट?
तो इट इज ब्रीजी यानी कि जेड, एंड मतलब ये, ओके, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड एक्स, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, किस चीज़ को हम भूल रहे थे, इफ देन। इफ देन क्या इंप्लाई करता है, इफ देन यानी कि बेसिकली ये एरो, बट ये एरो हम कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे कि यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट है, ओके। और अब ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है इसको हमने डिनोट कर लिया, अब बचा ये स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट सनी। सबसे पहले इट इज़ सनी यानी कि बेसिकली वाई, बट नॉट सनी, राइट। नॉट को कौन डिनोट करता है, ये, ओके। सो नॉट सनी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट विल बी कोल्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज ब्रीजी। इट विल बी कोल्ड यानी कि बेसिकली एक्स, इट इज ब्रीजी, राइट, यानी कि जेड, एंड बीच में क्या है, इफ एंड ओनली इफ यानी कि बेसिकली ये, ओके। अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स सॉल्व किए वो ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो इस क्वेश्चन के ऊपर आधारित थे, या ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आधारित थे जिनमें स्टेटमेंट्स को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट तब क्या होगा, जब हमारे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो अब हम वैसे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। ये 3 एग्जाम्पल्स है एंड आगे और भी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल इज अनुराग डिड नॉट किल काजल। अब यहाँ पे सबसे पहले नॉट को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि नॉट को हम डायरेक्टली इससे इम्प्लाई कर सकते हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो अगर नॉट को हम थोड़ी देर के लिए भूल गए तो क्या बचेगा हमारे पास, अनुराग डिड किल काजल, राइट। तो अभी इस स्टेटमेंट को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो सबसे पहले जो एक्शन वर्ड है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, किल, जो एक एक्शन वर्ड है, उसके बाद ब्रैकेट दिया जाता है, और ब्रैकेट के अंदर जिस चीज़ के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो चीज़ बाद में लिखी जाती है। अब यहाँ पे अनुराग डिड किल काजल, तो यहाँ पे एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, काजल के ऊपर, राइट। तो काजल बाद में, एंड उसके पहले कौन वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, अनुराग परफॉर्म कर रहा है, तो अनुराग। बट यहाँ पे एक चीज हम भूल गए, दैट इज नॉट, अनुराग डिड नॉट किल काजल, राइट। तो इस पूरे के पूरे रिप्रेजेंटेशन के पहले एक नॉट लग जाएगा बस। नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जंप करते हैं, विच इज मनन ईट्स ऑरेंज बिस्किट्स। एक्शन वर्ड क्या है, एक्शन वर्ड ईट्स है, तो इसलिए ईट्स, राइट। एक्शन किस पे परफॉर्म हो रहा है, बिस्किट्स के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, राइट। सो और वो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, मनन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहां तक हमने ये और ये कवर कर लिया, बट हम ये कैसे बताएंगे कि उन बिस्किट्स का कलर ऑरेंज था, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे देखो, मनन ईट्स ऑरेंज बिस्किट्स एंड द कलर ऑफ दोज बिस्किट्स वॉज ऑरेंज। अब वो हमें रिप्रेजेंट करना है, तो बीच में एंड है, राइट, एंड लगाना जरूरी है, एंड द कलर ऑफ दोज बिस्किट्स इज ऑरेंज। तो ऑरेंज क्या है, कलर है। अब यहाँ पे ईटिंग किसके लिए था, मनन के लिए था, तो कलर किसके लिए होगा, बिस्किट्स के लिए होगा, और वो कलर कौन सा था, ऑरेंज था, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अनुराग वॉचेस इलीट और जमतारा। इलीट और जमतारा बाय द वे नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज है। आपके फेवरेट वेब सीरीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं भी उन वेब सीरीज को देख पाऊँ, ओके। मैं वेब सीरीज का काफ़ी शौकीन हूँ। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब क्या इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुराग वॉचेस इलीट और अनुराग वॉचेस जमतारा, राइट। तो अनुराग वॉचेस इलीट को हम सबसे पहले टारगेट करते हैं। एक्शन वर्ड क्या है, वॉचेस, राइट। सो वॉचेस किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इलीट के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इलीट। और वो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, अनुराग परफॉर्म कर रहा है। देन बीच में क्या है, और, तो और को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये, राइट। सो और, एंड मैंने क्या बोला था, अनुराग वॉचेस इलीट और अनुराग वॉचेस जमतारा। बस सेम चीज हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे, बस इलीट की जगह पे जमतारा लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्शन वर्ड कौन सा था, वॉचेस। किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रही है, जमतारा के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रही है, और वो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, अनुराग परफॉर्म कर रहा है, ओके। हो गया स्टेटमेंट। अगले स्टेटमेंट के ऊपर जंप करते हैं। इफ देवमाल्या बाइज मोबाइल देन कलर इज पिंक।
एक्शन वर्ड क्या है? बाइज। किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है? मोबाइल के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। वो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? देवमाल्या परफॉर्म कर रहा है। अब यहां तक हमने ये कवर किया, ये कवर किया और ये कवर किया, बाकी सब बाकी है। अब यहाँ पे इफ देन को हम बाद में टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बस एक ही सिंबल से डिनोट होता है, दैट इज दिस, इसलिए हम बाद में उसको इजीली टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम टारगेट करेंगे। कलर इज पिंक, तो अभी पिंक क्या है? कलर। ओके, अब बाय कौन कर रहा था? देवमाल्या। तो कलर किसका होगा? मोबाइल का, राइट? और वो कलर क्या था मोबाइल का? पिंक। अब ये हो गया। अब क्या बचा? इफ देन। इफ देन को कौन डिनोट करता है? ये। तो सिंपल, यहां पे कुछ था ही नहीं, इफ देन था ही नहीं, इसलिए एंड देना जरूरी था। ओके, मनन ईट्स बिस्किट्स एंड द कलर ऑफ दैट बिस्किट्स वाज ऑरेंज, काइंड ऑफ दैट स्टफ। एंड आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो वर्ड बाद में आता है वही वर्ड यहाँ पे पहले आता है। अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे तो शायद से दिमाग में आपके एग्जाम के टाइम पे ये चीज़ जल्दी आएगी, ठीक है? बट फिर भी एग्जाम में आपका दिमाग लगाना मत भूलना और प्रैक्टिस करना मत भूलना, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, अनमोल बिकम्स हैप्पी इफ एंड ओनली इफ अनमोल ईट्स डोरा केक्स। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट अनमोल बिकम्स हैप्पी, बीच में क्या है? बीच में इफ एंड ओनली इफ है। एंड दूसरा स्टेटमेंट अनमोल ईट्स डोरा केक्स, ये दूसरा स्टेटमेंट। सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट को टारगेट करेंगे। एक्शन वर्ड क्या है? बिकम्स। मुझे पता है कि ये एग्जैक्टली एक्शन वर्ड नहीं है, बट फिर भी अगर आप इस चीज को उस लॉजिक में डालोगे तो यही एक्शन वर्ड में फिट होता है। तो अभी ये एक्शन किस पे परफॉर्म हो रही है? हैप्पी के ऊपर परफॉर्म हो रही है। तो अनमोल बिकम्स हैप्पी, राइट? तो एक्शन हैप्पी के ऊपर परफॉर्म हो रही है और वो एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है? अनमोल। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। इफ एंड ओनली इफ को हम बाद में देखेंगे, उसके लिए हमें बस ये चीज अप्लाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज अनमोल ईट्स डोरा केक्स। अभी एक्शन वर्ड कौन सा है? ईट्स। एक्शन किस पे परफॉर्म हो रही है? डोरा केक्स के ऊपर परफॉर्म हो रही है। एंड एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है? अनमोल, राइट? एंड यहाँ पे तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट कंप्लीट। इफ एंड ओनली इफ के लिए उसका सिंबल हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एंड ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब ये सारी की सारी चीज़ें लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक लाइक कर दोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चाहिए और कौन से टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इसमें आपको बाकी सारे के सारे टॉपिक्स इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।